जय हिंद फ्रेंड्स, एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर आपका स्वागत है। डेली करेंट अफेयर्स की वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 16 एंड 17 जुलाई 2023 से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। काश पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, काश पठार जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है और यह पश्चिमी घाट के जीव मंडल में आता है। दूसरा है, यह अवसादी चट्टानों से बना है। तीसरा, यह पठार यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल सूची में पश्चिम घाट के नाम से अंकित है। इनमें से दो सही हैं, दूसरा गलत दिया हुआ है। ये आग्नेय चट्टान से बना हुआ है, न कि अवसादी चट्टान से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इनके बारे में। काश पठार में एक मौसमी झील से तलछट से नए अध्ययन से भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। काश पठार या पठार जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के सतारा जिले में ही स्थित है, याद रखिएगा। यह पश्चिमी घाट के जीव मंडल में आता है। इसका नाम कासा पेड़ से लिया गया है, जिसे वनस्पति के रूप से एलेओकार्पस ग्लैंडुलोसस रुद्राक्ष परिवार के नाम से जाना जाता है। यह आग्नेय चट्टानों से बना है। यह पठार यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल सूची में पश्चिमी घाट के नाम से अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डीएमएस एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जो डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण मांसपेशियों में प्रगतिशील गिरावट और कमजोरी की विशेषता है। दूसरा है, यह 2 या 3 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। मुख्य रूप से लड़कियों को प्रभावित करता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह लड़कों को भी प्रभावित कर सकता है। फ्रेंड्स, इसमें केवल एक सही है, पहला। दूसरा गलत दिया हुआ है। ये मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में लड़कियों को प्रभावित करता है। अतः ऑप्शन ए सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इनके बारे में। भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने डीएमडी के लिए एक रोग संशोधित उपचार विकसित किया है। डीएमएस एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जो डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण मांसपेशियों में प्रगतिशील गिरावट और कमजोरी की विशेषता है। मांसपेशियों में कमजोरी डीएमडी का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 2 या 3 साल की उम्र में शुरू हो सकता है। मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में यह लड़कियों को भी प्रभावित कर सकता है। महिलाएं आमतौर पर आनुवंशिक गुण की वाहक होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट मिशन एक संयुक्त पहल है। ये भारत फ्रांस का संयुक्त पहल है, इसे याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा एक संयुक्त विकास है। जलवायु निगरानी और परिचालन अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए उपग्रह फ्रिंको भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला और बाजार कनेक्शन में सुधार। दूसरा है, किसानों को ऋण सीमा प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच प्रदान करना। तीसरा है, कृषि में लैंगिक समानता का समर्थन करना और महिला किसानों को सशक्त बनाना। इनमें से तीनों सही हैं, याद रखिएगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में 15 जुलाई से 15 अगस्त 2023 तक एग्री इंफ्रा फंड के तहत 7200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारत
मानव संपत्ति का निर्माण और लचीला कृषि अभियान शुरू किया था। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है। इनके उद्देश्य देख लेते हैं। कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, याद रखिएगा। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय क्षरण को कम करना भी इसका उद्देश्य है। कृषि उपज के लिए मूल्य श्रृंखला और बाजार संपर्क को मजबूत करना, किसानों के लिए ऋण, बीमा और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना, महिला किसानों को सशक्त बनाना और कृषि में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार और कृषक समुदायों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना, कृषि में नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ाना, किसानों और ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना इनके उद्देश्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला कथन है, हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित है। दूसरा कथन है, हथनी कुंड बैराज तटवर्ती राज्यों के बीच यमुना नदी के जल वितरण को सुनिश्चित करता है। दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कुछ क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है वन लाइनर फॉर्मेट में, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व ने किस देश में पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे शुरू किया है? सही आंसर होगा मलेशिया, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की? सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति यारा जी, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है? इसका सही आंसर होगा INS सुनायना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है? सही आंसर होगा ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? भारत इसका सही आंसर होगा। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस देश से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी? सही आंसर होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? FSSAI के साथ, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? इंडियन ओवरसीज बैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव शॉ और गौतम भानुट्ट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हाल ही में कहाँ हुई? सिंगापुर, सही आंसर होगा। सारे क्वेश्चन को मैंने रिवीजन के लिए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, सही आंसर होगा। महाराष्ट्र के भिवंडी को कार्बन मुक्त गांव ये विकसित किया जा रहा है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में पदभार किसने संभाला है? अजय बंगा, सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।